हेलो गाइस, ड्रामा का सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम ड्रामा का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जिनशी अपना ड्राइंग बना रही होती है और ये देखकर न्यानहाओ को कुछ याद आ जाता है और वो बोलता है कि इसको मैं जानता हूँ। ये सुनते ही जिनशी जैसे पीछे मुड़कर देखती है, दोनों एक दूसरे को देखकर चीखने लगते हैं। आखिर अपने बोलने की वजह से वो नजर आने लगा था और जिनशी तो अपने रूम में चुप जाती है और बोलती है कि तुम्हें अंदर नहीं आना है और मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। पुलिस आती होगी और वो खुद तुमसे पूछेगी तुम इतनी रात में मेरे घर में क्या कर रहे हो। न्यानहाओ कह रहा होता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। मैं तुम्हारे घर से गया ही नहीं था, बल्कि मैं तुम्हारे घर में ही था। वो कहती है कि इतना हैंडसम फेस लगकर तुम मुझे पागल बना रहे हो। मैं अब तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली और बस अब पुलिस पहुंचती ही होगी। ये बात सुनते ही न्यानहाओ तो टेलीपोर्ट होकर उसके रूम में ही आ जाता है। जिनशी तो कहने लगती है कि तुम अंदर कैसे आए और वो उससे काफी डर भी रही थी, पर वो तो बस कह रहा होता है कि मुझे बस एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। लेकिन वो उसके आगे आगे भाग रही होती है और वो उसके पीछे। न्यानहाओ सोचने लगता है कि मैंने उसको डरा दिया है। यही सोचकर वो वहां से गायब हो जाता है और जिनशी देख रही होती है कि वो कहाँ पर गया। उसे आवाजें वगैरह भी दे रही होती है। पुलिस वाले भी बाहर आ जाते हैं, आकर बताते हैं कि हम बाहर आ गए। ये सुनते ही जिनशी कहती है कि अब मुझे पुलिस वालों के पास ही जाना चाहिए। वो डोर से ना जाते विंडोज से कूद कर जाती है। पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि क्या आप ही जिनशी है। वो बोलती है कि जी मैं ही जिनशी हूँ। एक लड़का मेरे घर पर आ गया है और वो मेरे घर में घुस गया है और अभी इसी घर में कहीं छुपा हुआ है। पुलिस वाले भी बोलते हैं कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें तो न्यानहाओ नजर ही नहीं आता। जिनशी को नजर आ रहा होता है और वो बताती है कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। वो लोग उस तरफ देखते हैं पर वो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिनशी कह रहे थे कि आपको कैसे नजर नहीं आ रहा, वो देखिए वो मेरी तरफ ही देख रहा है। वो कहते वहाँ पर कोई नहीं है और जिनशी भी उसकी तरफ जाने लगती है। जाते जाते वो पैर फिसल कर गिर जाती है और उसका हाथ न्यानहाओ के अंदर से गुजर जाता है और उसे यकीन हो जाता है ये भूत है। वहाँ से भागते हुए वापस पुलिस के पास आ जाती है। वो कह रही होती है कि वो अभी भी मेरी तरफ देख रहा है, आपको वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए। और पुलिस उसके पास आती है और चेक करती है कि उनका भी हाथ उसके आर पार गुजर रहा होता है। जिनशी तो ये देखकर और भी ज्यादा डर रही होती है। अब तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। वो तो उन्हें कह देती है कि मुझे अपने साथ ले जाए। इनको खाना खाने जाना होता है, इसलिए वो बताते हैं कि आप हमारे साथ नहीं चल सकती। और वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक टेम्पल है, तुम वहाँ पर चली जाओ। तुम्हें वहाँ पर कुछ भी लगे तो तुम हमें कॉल कर देना, हम तुम्हारी मदद करने आ जाएंगे। अब वो तो ये बात सुनते ही न्यानहाओ से डरते हुए उनके साथ ही बाहर निकल जाती है। पर वो तो बताते हैं कि हमें तो इस तरफ जाना है और तुम्हारा रास्ता इस तरफ है, इसलिए हमें खुद ही जाना होगा और तुम अपने रास्ते खुद ही जाओ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिनशी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और वो गली भी बहुत ही ज्यादा डार्क थी। वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं चल रही थी और जो लाइट चल रही थी वो ऑन ऑफ हो रही थी। और वो और भी ज्यादा डर रही होती है और कह रही होती है कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, मुझे इस चीज से गुजर कर जाना होगा और मैं बिल्कुल भी सेफ हूँ और मैं घर के अंदर भी तो नहीं जा सकती। यही सोचकर भागकर जाने लगती है और भागकर एक जगह रुककर सांस लेती है तो देखती है तो उसके सामने न्यानहाओ आ जाता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और उसी जगह पर चक्कर लगाने लग जाती है। जब भी रुकती है तो न्यानहाओ उसके सामने आ जाता है। वो तो बस पागलों की तरह भागे जा रही थी और लास्ट में उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। और न्यानहाओ भी उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर मत भागो, हम अच्छे से बैठकर बातें करते हैं। तो जिनशी उसकी तरफ देखकर कहने लगती है कि नाना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जिनशी भी बहुत ही ज्यादा न्यानहाओ से डर रही होती है और न्यानहाओ भी उसके सामने बैठकर उसके लिए टी वगैरह बना रहा होता है। और न्यानहाओ उसे कहने लगता है कि आप मुझे घर को रेनोवेट करने का एक चांस दे और धीरे धीरे मैं आपको अपना सारा सच आपको बता दूंगा। ये सुनकर जिनशी कहने लगती है तुम मर गए और भूत बन गए ना। वो कहता है कि तुमने मुझे गलत समझा, मैं कोई भूत नहीं हूँ। जिनशी को तो इस बात का जरा भी यकीन नहीं होता और उसके सामने प्लस का साइन कर देती है क्योंकि भूत लोग इस चीज से डरते होते हैं। पर वो तो ऐसी कोई चीज से डर ही नहीं रहा होता। तो वो हाथ जोड़कर उससे पूछने लगती है कि तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मैं काफी सालों से यहाँ हूँ। मैं यहाँ कितने सालों से हूँ ये भी नहीं जानता, पर ये जानता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर जिनशी कहने लगती है कि तुम यहाँ किसी का वेट कर रहे हो ना, तो मैं यहाँ रहकर किसी का वेट कर लूंगी जिसका तुम वेट कर रहे हो। जो भी मुझे तुम्हारे बारे में पूछेगा उसको मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी, इसलिए तुम अपना एड्रेस वगैरह दे दो। पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर से नहीं जा सकता, मुझे खुद ही वेट करना होगा। ये सुनने के साथ जिनशी रोने लगती है कि मैं कितनी अनलकी हूँ, अब मेरा क्या होगा। उसे रोता देखकर न्यानहाओ कहने लगता है कि आप काफी ज्यादा थक गई हो, मुझे लगता है आपको जाकर सोना चाहिए। ये सुनकर जिनशी कहती है कि मुझे नींद कैसे आ सकती है। और वो कहता है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका भी मेरे पास आइडिया है। और ये सुनकर जिनशी कहती है कि ना बाबा ना, मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ। और अपने रूम में आने पर भी वो ये देखती है कि वो उसके पीछे तो नहीं आया हुआ है। और अभी भी जिनशी काफी डरी हुई थी, इसलिए वो चुपके से विंडो से नीचे कूदकर वापस बाहर जाती है। और बाहर आते से वो देखती है कि उसे कोई टूटता हुआ तारा नजर आता है।
और नैनहाओ भी अंदर से बाहर आ जाता है और उसे गिरता हुआ देख रहा होता है और वो जिनशी के पास ही आ रहा होता है, तो वो अपनी पावर से उसे बचा रहा होता है और जिनशी भी देख रही होती है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। और यहाँ नैनहाओ के पावर्स कम हो रहे थे, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे और वो जिनशी की तरफ देखता है तो वो दोबारा से रिचार्ज होने लगता है और उसकी पावर्स वापस आने लगी थी। ये देखकर उसे समझ आता है कि जिस लड़की का मैं वेट कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, यही लड़की है और इसकी वजह से ही मेरे पावर्स वापस आ रहे हैं। तो वो अपने सारे पावर्स का यूज कर उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है और जैसे उसके छोटे छोटे पीसेस जिनसी पर गिरने वाली होती है, वो अपने आप को बचाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद वो भागकर नैनहाओ के पास आकर देखती है कि इसे कुछ हुआ तो नहीं। अब उसके पास आकर देखती है कि अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा और फिर वो वहाँ से जा रही होती है। फिर इसके दिल में आता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, देखो बाहर कितनी सर्दी है। और वो उसके फेस को टच कर रहा होता है और बोलता है कि तुम वही लड़की हो जिसका मैं वेट कर रहा था। और यहीं पर हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो और आगे की स्टोरी जानना चाहते हो कि क्या होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और साथ में कमेंट भी करने होंगे। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपके लिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।